बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक साधु रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी और दयालु थे। एक दिन जब वे नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक चील अपने पंजों में एक छोटे चूहे को पकड़कर उड़ रही है। साधु को चूहे पर दया आ गई। उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति से चूहे को बचा लिया और अपने आश्रम में ले आए। चूहा बहुत डरा हुआ था, लेकिन साधु की कृपा से उसे सुरक्षा और शांति का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद साधु ने महसूस किया कि चूहे का जीवन अत्यंत कठिन है। उसे हमेशा बिल्लियों, पक्षियों और अन्य शिकारियों से खतरा बना रहता है। इसलिए अपनी तपस्या की शक्ति से उन्होंने उस चूहे को एक सुंदर कन्या में बदल दिया, जो न केवल रूपवान थी बल्कि गुणवान भी थी। साधु और उनकी पत्नी ने उसे अपनी पुत्री की तरह पालना शुरू कर दिया। समय बीता और जब वो लड़की बड़ी हुई तो साधु को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा, मैं अपनी बेटी के लिए सबसे शक्तिशाली वर खोजूंगा। दामाद की तलाश में वे सबसे पहले सूर्य देव के पास गए और बोले, हे सूर्य देव, आप इस संसार में सबसे तेजस्वी और शक्तिशाली हैं। क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहेंगे? सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, ये सच है कि मैं सबसे तेजस्वी हूं, किंतु जब भी बादल चाहें वे मुझे ढक सकते हैं, इसलिए बादल मुझसे अधिक शक्तिशाली है। तब साधु बादल देवता के पास गए और वही प्रश्न किया। बादल देवता ने उत्तर दिया, मैं सूर्य से अधिक शक्तिशाली तो हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु जब हवा का मन होता है तो वो मुझे कहीं भी उड़ा सकती है, इसलिए हवा मुझसे अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद साधु पवन देव के पास गए। पवन देव ने कहा, यह सत्य है कि मैं बादल से अधिक शक्तिशाली हूं, किंतु जब पर्वत चाहता है तो वो मेरी गति को रोक सकता है, इसलिए पर्वत मुझसे अधिक शक्तिशाली है। अब साधु पर्वतराज के पास गए और बोले, हे पर्वतराज, क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहेंगे? पर्वत ने उत्तर दिया, मैं अटल और विशाल हूं तथा सभी से अधिक शक्तिशाली भी, किंतु छोटे छोटे चूहे मुझे धीरे धीरे खोखला कर सकते हैं, इसलिए चूहे मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। ये सुनकर साधु आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि वे अपनी पुत्री के लिए संसार का सबसे शक्तिशाली वर ढूंढ रहे थे, किंतु सबसे शक्तिशाली तो चूहा ही निकला। तब उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या तुम एक चूहे से विवाह करना चाहोगी? लड़की मुस्कुरा दी और बोली, पिताजी, मैं स्वयं भी तो पहले एक चूहिया थी, मुझे एक चूहा ही सबसे प्रिय लगेगा। साधु ने यह सुनकर उसे पुनः चूहिया बना दिया और उसका विवाह एक योग्य चूहे से कर दिया। इसके बाद चूहा और चूहिया पर्वत के नीचे खुशी खुशी रहने लगे और अपना परिवार बसाया।